जय श्री कृष्ण दोस्तों। कंस सदा दुष्टों का ही साथ करता था। स्वभाव से भी वो अत्यंत दुष्ट था। लज्जा तो उसे छू नहीं गई थी। वो निर्दय होने के कारण बड़े भयंकर कर्म कर डालता था। उसने तीखे धार वाली तलवार हाथ में उठा ली, बहन के केश पकड़ लिए और उसे मारने का निश्चय कर लिया। उस समय वाद्य वालों ने बाजे बंद कर दिया। जो आगे थे वे चकित होकर पीछे देखने लगे। सबके मुंह पर मुर्दानी छा गई। ऐसी स्थिति में सत्पुरुषों में श्रेष्ठ श्री वासुदेव जी ने कंस से कहा। श्री वासुदेव जी बोले, भोजेंद्र, आप इस वंश की कीर्ति का विस्तार करने वाले हैं। व्योमासुर, जरासंध, बकासुर, वत्स्यासुर और वानासुर सभी योद्धा आपसे लड़ने के लिए युद्धभूमि में आए, किंतु उन्होंने आपकी प्रशंसा ही की। वही आप तलवार से बहन का वध करने के लिए कैसे उद्यत हो गए? बकासुर की बहन पूतना आपके पास लड़ने की इच्छा करने लगी, किंतु आपने राजनीति के अनुरूप बर्ताव करने के कारण स्त्री समझकर उसके साथ युद्ध नहीं किया। उस समय शांति स्थापना के लिए आपने पूतना को बहन की तुल्य बनाकर छोड़ दिया। फिर ये तो आपकी साक्षात बहन है। किस विचार से आप इस अनुचित कृत्य में लग रहे हैं? मथुरा नरेश, ये कन्या यहाँ विवाह के शुभ अवसर पर आई है। आपकी छोटी बहन है, बालिका है, पुत्र के समान दयनीय, दया पात्र है। ये सदा आपको सद्भावना प्रदान करती आई है, अतः इसका वध करना आपके लिए कदापि उचित नहीं है। आपकी चित्तवृत्ति तो दिन दुखियों के दुख दूर करने में ही लगी रहती है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार वासुदेव जी की समझाने पर भी अत्यंत खल और कुसंगी कंस ने उसकी बात नहीं मानी। तब वासुदेव जी, ये भगवान का विधान है अथवा काल की ऐसे ही गति है, ये समझकर भगवत शरणापन्न हो। पुनः कंस से कहा। श्री वासुदेव जी ने कहा, राजन, इस देवकी से तो आपकी कभी भय है ही नहीं। आकाशवाणी ने जो कुछ भी कहा है उसके विषय में मेरी विचार सुनिए। मैं इसके गर्भ से उत्पन्न सभी पुत्र आपको दे दूंगा, क्योंकि उन्हीं से आपका भय है, अतः व्यथित न होइए। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश, कंस ने वासुदेव जी की निश्चय पूर्वक कहे गए वचन पर विश्वास कर लिया, अतः उनकी प्रशंसा करके वही उसी क्षण घर को चला गया। इधर वासुदेव जी भी भयभीत होकर देवकी के साथ अपने भवन को पधारे। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में वासुदेव के विवाह का वर्णन नामक नवा अध्याय पूरा हुआ। बाकी की कथा सुनिए अगली पार्ट में। राधे राधे।